इनका क्वेश्चन है, देखो भी कह रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री कैसे है, सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कृषि इंडस्ट्री ये तो होगी नहीं, ट्रेड भी कमजोर रहेगा, इनकम कैसे होती। डेवलप से संबंध का मतलब इकोनॉमी नहीं होती हर एक चीज में। आप नॉर्वे की अगर देखोगे तो बर्फीला है, कनाडा बर्फीला है, स्वीडन बर्फीला है, फिनलैंड बर्फीला है, रूस बर्फीला है। आप ये चीज सोच के देखो, भारत की नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जितने भी हैं उन सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत तो, और फिर भी भारत विकसित में नहीं है। तो उसका कारण क्या है, कुछ आपने इंडेक्स का नाम सुना होगा, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, प्रसन्नता सूचकांक वगैरह इस प्रकार। तो सूचकांक जो आते हैं उनके अंदर आपकी रैंकिंग कौन सी है, आपका शिक्षा का स्तर कैसा है, लिटरेसी रेट कैसी है, तो इस आधार पर ये तय होता है, वैसे तय नहीं होता। क्या है सर, ये सब इसी जन्म में याद करना है, अगले जन्म में याद करना। अब देखो मैं ज्यादा इसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं दे रहा, मैंने इतना ही बोला आपको कि 3 बार रिवीजन करना, ठीक है। आपने प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव की मैंने रिवीजन कराई, आपको लगा हाँ हो रहा है। अब मेरे को पता है ये 3 बार में ऐसे नहीं होना, तो इसके मेरे को क्वेश्चन फॉर्मेट बताना पड़ेगा, याद कैसे करना है। तो मैंने आपको ही बताया था कि याद करने का आप छोड़ दो, मैं आपको तरीका बता के जाऊंगा, भूगोल कैसे पढ़ा जाता है उसके ऊपर आराम से। देखो मैं आपसे कुछ ना तो आपको ये बोल रहा कि 3 बार पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के, कुछ नहीं बोला मैंने आपको इन दिनों में, 2 दिन हो गए। अभी आराम से चित्र बना रहे हो, आप आराम से लिख रहे हो, बस एक बार यही करना है, महाद्वीप होने दो। परसों जब हमारी क्लास लास्ट होगी तो उस टाइम अपना 8 बजे तक क्लास नहीं चलेगी, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। 8 बजे तक नहीं चलेगा, मान के चलो अगर आज अफ्रीका के 2 पार्ट हो गए, कल लगभग ऐसे मान के चलो जब शुरुआत का 1 घंटा या कल की मान लो शुरुआत 2 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद में हमारा यूरोप अगली क्लास के अंदर कंप्लीट है, कल शाम तक यूरोप हो जाए, फिर एक महाद्वीप बचेगा एशिया, और एशिया आराम से मैं 2-2.5 घंटे में करवा दूंगा। उसके बाद में कम से कम आराम से आपको याद कैसे करना है वो सारी चीज बताऊंगा। क्या ये फैक्ट है, ये रट्टा लगता है इनका, ये फैक्ट है, तो वो तरीका भी आपको बताऊंगा कैसे करना है ये सारा, ठीक। तो अब थी आराम क्या बैठे हो, इतना शांति थे, क्लास में बैठ जाया करो। और ठोटी का हाथ लगा थे, बैठे हो आराम। चलो आपको बताता हूं, नहीं शायरी बना भाई कौन यार, शायरी नहीं आती, न चुटकुले आते, आप नहीं कौन यार। उसका कारण है, शायरी का कारण बता देता हूं, मैंने मास्टरों को सुनाते हुए देखा भी है, मैं ये नहीं करा सारे सुनाते हैं, ठीक है, पर मेरी थोड़ी सोच अलग है शायरी के प्रति। उसका कारण है कि शायरी मान लीजिए आपको सुनाई, तो अब शायरी के अंदर तुम कौन सा भगवानों की शायरी सुनोगे, तुम भी प्रेम प्रेम भरी शायरी सुनते हो, और शायर भी वही लगभग वैसे ही रहे हैं। अरे सुनो यार, बीच में मत बोलो। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं 3rd ग्रेड के लेवल 1 में ही अभय चैम्बर में 2022 में पढ़ा रहा था, अभय चैम्बर की बात कर रहा हूं मैं। रोज पीछे आकर, उसमें लगभग 400-450 की सीटिंग है, रोज पीछे आकर लगभग 45-50 साल का एक आदमी बैठ जाता, मैकेनिक वाले कपड़े होते हैं ना, नीले कलर की ड्रेस, उसमें बैठ जाता। मैं यार रोज सोचता हूं वो बंदों कौन है, ये बंदा पता नहीं कौन है, और ये रोज आके बैठ जाता है, अपना क्या भी बैठा रहे। मैं मेरी क्लास में लगातार पढ़ाता रहता, 6:30 से 8 बजे तक होती थी, लगातार पढ़ाता था। पढ़ाकर जैसे अभी आपको लगातार किया ना, मैं वैसे पढ़ाता, बीच में कोई थोड़ी बहुत मजाक कर लेते, उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिससे कोई गलत वे मिले। लास्ट दिन जब मेरी क्लास कंप्लीट हुई तो पता चला कि उसमें 2 लड़के आती थी, उनके पिताजी थे। तो उनके पिताजी ने जाते हुए बात बोली थी कि गुरुजी मैं लास्ट वाली क्लास 1 देखूं थारी, और देर के यहाँ लगे भी मेरे टावरा ने सही जगह भेजा है, मतलब किसी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं है, लगातार है, नंबर 1 चीज। तो उसके बाद में माइंड में ये तो हट गया कि कम से कम पेरेंट्स का विश्वास ये है। दूसरा, अब मैं मान लो शायरी करूं, तो अब तो आप क्लास में बैठे हो, लेकिन मान लो जो घर पे बैठा है, कोई बहन बेटी घर पे बैठी क्लास देख रही है, उसके पिताजी उसके बराबर में बैठे, माता जी, अब मैं बोलूं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं और ये पबिंग माँ कैसी बैठी, ए मास्टर है आंगा, ए मास्टर है आंगा। वो लड़की पास बैठे ईयरफोन भले ही लगा ले, क्लास चलता चलता पता नहीं कब वे में आकर बोल दे कि मैं तुम्हारे लिए चांद ला रहा हूं। तो सागे तो भी छोरी नोड़ा पड़सी, सागे मन गाड़ गाड़ सी, कम कम मास्टर को वो को नहीं हुआ है, मास्टर का अलग रुतबा होता है, मास्टर एक अलग चीज है। आज के टाइम के अंदर मास्टर को जहां तक देखो, मैं किसी पर ये नहीं कह रहा कि थोप रहा हूं, सभी का अलग अलग नजरिया है, सारे इंटरटेनमेंट के लिए चीज गाते हैं, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे से भांड नहीं बना जाता, सही बात बता रहा हूं आपको मैं। मास्टर का काम है पढ़ाना। चाणक्य ने यहां तक एक शब्द का प्रयोग किया, एक कथन बोला था कि मास्टर एक ऐसा होता प्राणी है जिसकी गोद में देश का निर्माण भी खेलता है और प्रलय भी खेलता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करना हो ना, शिक्षा का स्तर गिरा दो, आप लोग गिरेडो ही है, इसकी वजह से हमारी सोच देखो कैसी है, तो इसको ऊपर लाना पड़ना है। तो ये, और सबसे बड़ी चीज है टाबर पसंद भी नहीं करे शायरी आना, सिंगल यूट्यूब पर खटी जितना भी मास्टर है, कोई कहानी के रूप में फेमस है, कोई शायरी के रूप में फेमस है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में फेमस है, कंटेंट के दम पर कोई सिंगल मास्टर की वीडियो बता दी थे ना, मैं कोई फेमस को नहीं रहे, मैं सीधो साधो क्लास ऑफलाइन में माने नहीं है। हाँ, तो नंबर ये हो गया। अब अपना आ जाओ अपने काम की बात पर। अब देखो कि पढ़ते वक्त कई सारा टबर है जिका को ध्यान आपनो भटक वो करे। जब भी थारो ध्यान भटका है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता, उस टाइम पढ़ना नहीं चाहिए। उस टाइम आप पढ़ाई करोगे, नहीं तो याद होना और टाइम वेस्टेज है, वो एक सिंगल पॉइंट माइंड में सेट नहीं होगा। अब जैसे मेरे साथ होता है ये, कई बार मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार, मैं इतने लगभग 6 एग्जाम दिए मैंने लाइफ में, सिर्फ 6 सॉरी 7 दिए, 6 में मैं लगातार इंटरव्यू फेस हूं। मैंने लगातार 4 एग्जाम शुरुआत के दिए, उन चारों में, और ऐसा नहीं है कि कोई कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का दिया है, मैं सिविल एग्जाम दे चुका हूं। मैं यूपीएससी में मेंस में रहा था, मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूं मैं भी। और अपने राजस्थान में आरएस होती है, उसी प्रकार हरियाणा में होता है एचसीएस। मैं हरियाणा में 2 बार एचसीएस इंटरव्यू फेस हूं, और तीसरा इंटरव्यू कोर्ट में चल रहा है, मेरा भी लटका हुआ है, इंटरव्यू हुआ नहीं है। हरियाणा में फूड डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हूं, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हूं, इंटरव्यू में जाता, इंटरव्यू के अंदर आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से प्राथमिकता अपने राज्य को देंगे, मेरे को क्यों देंगे वो, तो इस प्रकार से ये चीज चलती थी।
तो मैं हमेशा दो चीज तीन चार चीजें होती थी जो मैं मेरे ऊपर लागू करता था। सबसे बड़ी पहली चीज कि आप घर पे जाके जितनी भी रील वगैरह ये चीज देखते हो ना, इससे माइंड डाइवर्ट होता है, न तो आपको नींद आती, आपको देखना तो आप मोबाइल देख के सोगे ना, आपकी नींद नहीं आएगी, फिर थोड़ी देर और चला ले थोड़ा सा, इससे नींद नहीं आती। आप सोते वक्त, खाना खाते वक्त किसी से मतलब मत रखो। मैं जैसे करता हूं, मेरी आदत है, मैं खाना खाते वक्त मेरे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना ही पड़ेगा, मेरी रोटी नहीं पचेगी। मैं आज तक कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो मैं सागर रोटी कौन खाऊं, भी आइडो है तो तू तेरे खा ले, मेरे सागर ना खा। मैं ब्याह शादी में भी साइड में लेके मैं देखना पड़े, मैंने आदत पड़ गई गंदी। दूसरा, सोते वक्त मैं टॉम एंड जेरी देख के सोऊंगा। क्यों भाई? माइंड फ्रेश होता है इस चीज से। हमें बर्डन थोड़ी लाना है, सारा दिन यही सुनना थोड़ी, अभी न्यूज सुन ली, मार काट मच गई। हम स्टूडेंट हैं और मास्टर तो ताउम्र स्टूडेंट बना रहता है, तो माइंड फ्रेश चाहिए। इस वजह से लगातार ये चीज देखता हूं। जब बहुत ज्यादा कई बार होता है भी पढ़ना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिर मैं शांत करने के लिए या तो कोई भजन सुनूंगा या प्रेमानंद जी महाराज की 4-5 बढ़िया सी बातें सुन लूंगा। अब मैं आपको उसी पर ला रहा था और मैं आपकी 1-2 मिनट ऊपर चले, कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, मैं आपको कहानी बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों में जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी के दिन बैठा बैठा अभी गांव गया तो मैं कहानी सुना था, बड़ी अच्छी लगी, हो सकता है आपने भी सुनी हो। कि एक काले खां नाम का मुस्लिम था, और काले खां मुस्लिम डाकिया था। डाकिया आया तो एक चिट्ठी आई डाकिया उसके काले खां के पास, मोहन के नाम से, मदन मोहन के नाम से। उसने सोचा भी गांव में 2 व्यक्ति होते हैं जो सारे घर को जानते, सभी को, एक तो पंडित जी, एक नाई, हर गांव के हर घर को जानते। वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी को बोला क्या मदन मोहन का नाम चिट्ठी है? मदन मोहन कौन है? कहा तो ये रहा मदन मोहन। मंदिर में वो लगे हुए थे। अब मंदिर में आपको पता है प्रसाद चढ़ता है, तब थोड़ी देर के लिए पर्दा करते हैं। पंडित जी उस समय वो कर रहे थे प्रसाद चढ़ाकर, और इतने में वो आया कि मदन मोहन कौन है? कि मारा तो ये है मदन मोहन। तो उसने साइड में होकर थोड़ा सा देख लिया कृष्ण जी को। अब कृष्ण जी की फोटो यानी कि मूर्ति बड़ी सुंदर होती है, राधा की और कृष्ण की साथ में थी, बहुत शानदार मूर्ति होती है इनकी। तो इनकी मूर्ति को देख गए काले खां के मन में, यार मूर्ति तो बहुत सुनी है। तो काले खां के मन में है कि बार बार देखूं इसको मैं। तो रोज झूठी चिट्ठी लिखता, बाद में थारे मदन मोहन की चिट्ठी है, रोज देख के जाता। ऐसे करते करते मदन मोहन के प्रति उसका हद से ज्यादा लगाव हो गया। अब मुस्लिम समाज अपने भारत के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या है कि आप धर्मों ही को नहीं, आप जातियों भी देवता डिसाइड कर लेंगे। तेजो जी जाटांगो यार, आपने जाम्बो जी बिश्नोई गए, पापू जी राजपूता गए, आप आगे कौन सा? आपने तो आ सोच है, तो धर्म तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो बांग मुस्लिम समाज आबाद क्योंकि आप बहुत गलत करना आ रहे हो, तू अगर एक काम करेगो, अगर आप यही काम जारी रखोगे तो आपको हम समाज से बाहर निकाल देंगे। वो बोला कुछ भी करो, मेरे रही जाए कौन, अब जी मेरे तारक मेहता बिना कौन है इसको मैं, तो वो बोला मैं रह नहीं सकता। तो उसकी घरवाली वो भी बोलती कि ये गलत, ऐसे नहीं जाना चाहिए, समाज आगे है। तो उसकी एक दिन घरवाली और पूरे समाज ने बैठकर समझाया, नहीं समझा। तो बोला तू ऐसे लखन है ना तेरे माड़े, इसीलिए तेरी औलाद नहीं है, तेरे इस चीज से अपने वाले भगवान नाराज हो गए, तेरे औलाद इसीलिए नहीं हो रही। तो एक दिन काले खां मंदिर में गया। काले खां बोला कि देखो सारे के सारे आपके ऊपर ताना मार रहे हैं, आपका नाम जगन्नाथ है, तो पूरा जगह का नाथ होते, कोई ना कोई चमत्कार दिखाओ। और कृष्ण जी की भक्ति कर तो मदन मोहन की तो पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो लोग छुप छुप के जानते, तो लोग सोचो भी अब जावे को नहीं, तो शायद आप लोग भगवान राजी हो गयो, इन्हें पुत्र रतन दे दियो। अब एक दिन बैठे बैठे आराम से वो बैठा था, उसकी लुगाई भागी भागी का अपने छोरे ने सांप खा गयो, सांप खा गयो। तो बोला कोई बात नहीं, हकीम के पास चलते हैं। हकीम ने मृत घोषित कर दिया, उसको मृत घोषित कर दिया। तो अब उसकी लुगाई बोली कि देख अगर मेरे बेटा जिंदा नहीं हुआ, या तो मारूंगी तेरे को, और दूसरा नंबर है तेरे मदन मोहन का, भले तो तू पहला नंबर ले ले, भले तेरे मदन मोहन का पहला नंबर लगवा ले, पक्का है आज तेरे को मारूंगी, या तो मेरा बेटा जीवित नहीं तो उसकी मूर्ति तोड़ूंगी। तो बोला चल कोई ना, मदन मोहन के पास जाते हैं। मदन मोहन के पास मंदिर में घुसा नहीं, मंदिर पे सीढ़ियों के ऊपर अपना बेटे का शरीर रख दिया, और आंखों में आराम से भगवान की मूर्ति की आंखों में देख रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, और मन मन में ये चीज बोल रहा है कि देखो मुझे मांगना तो नहीं चाहिए, आपसे मांग लिया पुत्र, आपने दे दिया, मैं दूसरे धर्म का हूं, अब मैं क्या मांगू? अब मेरी वाइफ ये कह रही है भी जीवित कर दो, नहीं तो मैं आपको मारूंगी या आपकी मूर्ति तोड़ूंगी। मैं मर सकता हूं लेकिन मैं इतना प्रभावित हूं कि मूर्ति नहीं तोड़ सकता। अगर आपकी मूर्ति पहले टूटी तो मूर्ति के तोड़ा लगेगा पहले, मेरे प्राण पहले जाएंगे। इतना बोल के वो चुप हो गया, मुस्कुराने लग गया, मुस्कुराने लगे। उसकी लुगाई बोली बावड़ो आदमी है, टाबर मरे पड़े, वहां से है। वो मुस्कुराए मुस्कुराए, आंखों में पानी पानी गिरता रहे। अब जैसे ही उसकी आंख से पानी गिरा, सीधा उसके बेटे पर, हाथों हाथ बेटा एकदम खड़ा, बेटा खड़ा हुआ। और उसकी माँ बेटे के लिए जरूरी है, तो माँ एकदम उस बेटे के प्यार में इतनी खोगी कि अपने पति को बता ही नहीं रही है कि बेटो जिम तो हो गयो। बहुत ज्यादा ऐसे लाड प्यार करते। थोड़ी देर बाद में क्या सुनो के बेटो जिम तो हो गयो, घर वाला गोरी नहीं कर रहा वो। थोड़ी देर अरे जिम तो हो गयो, अच्छा जिम तो हो गयो, आप क्या देख रहे थे? कि मैं देख रहा था कि जो मदन मोहन है मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे। आ कहानी में प्रेमानंद जी महाराज का मुंह सुनी। अब देखो वहां पर थोड़ी सी धर्म के प्रति ही बात करिए, भगवान को नाम मिली वहां पर, मदन मोहन को 5-6 बार नाम आ गयो। अब देखो तो बड़ी शालीनता सुनी, थारो मन इतनी देर में थोड़ा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत शांत हो है। अब ये शांत मन पढ़ाई करांगा नहीं, जद पढ़ाई होगी अपनी आप रील दे के पढ़ाई करांगा तो अपने सामने रील आवे, कभी डांस की कभी चांगी, बे पढ़ाई में मन को लगन देवे। तो मन शांत रखेगा तब पढ़ाई होगी, तभी ये चीजें याद होगी। तो थोड़ा बहुत कोई पॉजिटिव वे में भी नाम भी ले लेकर
ठीक है, तो बस बहुत है, अब इतना ज्यादा गौर ना देखो, छुट्टी होगी, जाओ थे।